स्क्विड गेम सीजन 3 को देखकर फैंस के मिक्स रिएक्शन आ रहे हैं। कोई बोल रहा है कि वाहियात एंडिंग थी, कोई बोल रहा है कि बेस्ट एंडिंग थी, और तो और कुछ कैरेक्टर ऐसे थे जिनके साथ बहुत बुरा हुआ भाई। तो सीजन 3 में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर आप लोग खुलकर बात करना चाहते हैं, तो चलिए उन पॉइंट्स पर डिटेल में बात करता हूँ। नंबर 1, क्या तुमने ये देखा स्क्विड गेम सीजन 3 में ग्यून को भाई फ्रंटमैन बनने का ऑफर मिलता है। जब 5th गेम के बाद सभी प्लेयर को डिनर कराया जाता है तो उसके बाद फ्रंटमैन ग्यून को अकेले में बुलाता है, क्योंकि उसको उसकी चिंता हो रही थी, कहीं न कहीं वह भी ग्यून से इमोशनली अटैच था। तो फ्रंटमैन ग्यून को बचने का ऑफर देता है। वह कहता है कि ये चाकू लो, सभी प्लेयर खाना खाकर सोए हुए हैं, तुम उन्हें मारकर गेम को जीत सकते हो, क्योंकि अगली जो गेम है वह 2 लोगों में नहीं खेली जा सकती, जिससे तुम विनर बन सकते हो। हालांकि ग्यून उसका ये ऑफर ठुकरा देता है, क्योंकि वह किसी को बेवजह मार नहीं सकता था। वहीं हम ये भी देखते हैं कि फ्रंटमैन कैसे 2015 की गेम का विनर बना था। उसे भी ओइल नाम ने ऐसा ही ऑफर दिया था, बट फ्रंटमैन ने उसके ऑफर को एक्सेप्ट किया और प्लेयर्स को धोखे से मार दिया, जिससे ओइल नाम उसे फ्रंटमैन बनने का ऑफर देता है। तो आई थिंक फ्रंटमैन बनने का एक रूल था कि तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं रहनी चाहिए, ना तो किसी पे दया आनी चाहिए। तो जब फ्रंटमैन ग्यून से कहता है कि तुम्हारे पास मौका है, तुम इन्हें मारकर विनर बन सकते हो, तो अगर ग्यून उन प्लेयर को मार देता तो उसे भी फ्रंटमैन बनने का ऑफर मिलता। नंबर 2, अच्छा यहाँ एक चीज मुझे समझ नहीं आई कि नोएल ने बेफुजूल का टाइम पास किया है। इस कैरेक्टर को लेकर मुझे तो ज्यादा समझ नहीं आया। अच्छा आप बताओ, यहाँ पर जितने भी प्लेयर्स थे सभी की कोई न कोई मजबूरी थी, उनकी भी बच्ची होगी, कोई बीमार होगा तो कोई क्या होगा। तो नोएल की इंसानियत सिर्फ प्लेयर नंबर 246 के लिए होती है। वह हर एक प्लेयर को बिना संकोच मार देती है, बट इसको बचाने की कोशिश करती है। अच्छा चलो ठीक है, लास्ट में आप नोटिस करना कि वह प्लेयर नंबर 246 को बचा लेती है और फिर गार्ड के लीडर को भी मार देती है। तो उसको रिकॉर्ड को जलाने की क्या जरूरत थी भाई। वह पहले प्लेयर नंबर 246 के रिकॉर्ड को मिटाती है, फिर पूरा रिकॉर्ड रूम जला देती है। इस चीज का क्या मतलब था भाई, मुझे तो ये चीज समझ नहीं आई। इसकी क्या जरूरत थी कि प्लेयर नंबर 246 के रिकॉर्ड को ढूंढकर खत्म करना। और तो और जब वह सब कुछ जला देती है तो वह चुपचाप फ्रंटमैन के कमरे से गेम को देख रही थी। वहाँ ये भी देखते है कि एक अकेला बेचारा छोटी सी बच्ची के लिए खुद की जान ले रहा है, फिर भी नोएल चुपचाप बैठी थी। उसे तो बचाने की कोशिश करनी चाहिए, बट नहीं, वह सबको मरने देती है। नंबर 3, स्क्विड गेम मेकर्स ने इस कैरेक्टर के साथ बहुत बुरा किया। बोले तो पूरी सीरीज में अगर कोई यूजलेस कैरेक्टर था तो वह जुनो था। वह नहीं भी होता तो सीरीज पर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता यार, क्योंकि आप देखेंगे कि वह शुरू से ही स्क्विड गेम वाले आइलैंड को खोज रहा था। उसे खोजने में लगभग 3 साल लगा देता है। सोचो कितनी बड़ी बात है। और तो और जब लास्ट में जैसे तैसे वहाँ पहुँचता है तो वह कुछ भी नहीं कर पाता। वह फ्रंटमैन अपने भाई को भी देखता है, चाहता तो उसे भी मार देता, बट उसे भी नहीं मारता। ना ही कोई वीआईपी को पकड़ता है। वह वहाँ पहुँचता है, फिर अपने भाई को देखता है और कहता है कि इनो तुमने ऐसा क्यों किया, और फिर वहाँ से भाग आता है। सोचो इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उस कैरेक्टर को कुछ करने को नहीं दिया जाता। टोटल वेस्ट। ये मैं ही नहीं बोल रहा, बल्कि भाई पब्लिक बोल रही है कि जुनो के साथ बहुत बुरा हुआ। नंबर 4, तुमने शुरू से ये नोटिस किया होगा कि ग्यून ने किसी भी बंदे को अभी तक मारा नहीं है, बल्कि अपना बचाव करता आया है। सीजन 1 में सांगवू उसको मारने की कोशिश करता है, तो फिर भी ग्यून उसे खुद को बचा रहा था और बाद में वह खुद को खत्म कर देता है। वहीं देहो को भले ही वह मारने के लिए पागलों की तरह ढूंढ रहा था, बट जब वह देहो को पकड़ लेता है तो देहो उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है। तो ग्यून थोड़ा रुक जाता है, वह संकोच में पड़ जाता है कि मारू कि नहीं मारू, बट देहो चालाकी करता है जिससे वह मारा जाता है। और वहीं जब फ्रंटमैन उसे ऑफर देता है तो वहाँ तो उसके पास बहुत अच्छा और आसान मौका था, बट फिर भी नहीं मारता। और तो और लास्ट में ध्यान देना, जब म्योंगजी शर्ट पकड़कर लटक जाता है तो पहले ग्यून उसे नहीं छोड़ता। वह चाहता तो छोड़ देता, वो तो शर्ट अपने आप फट जाता है, जिससे म्योंगजी गिर जाता है। अगर मैं एक बात बोलूं कि म्योंगजी एक अच्छा पर्सन था, उसके अंदर भी अच्छाई है। देखो सबसे पहले तो वह किसी से डरता नहीं था और ना ही किसी के सामने झुक कर रहना चाहता था। पूरे प्लेयर में सिर्फ वही एक बंदा था जो थैनोस और नामग्यू से पंगा लिया था। तो इसकी अच्छाई की बात करूँ तो आप नोटिस करना कि जब 4th गेम स्टार्ट होती है तो वह जूनी से वादा करता है कि मैं तुम्हें बचाने आऊंगा। जब जूनी उसे चाकू नहीं दे रही थी तो वह खुद को मारने की सोचता है। वह कहता है कि तुम मुझे मार देना, जिससे तुम दोनों बच जाओगे। तुमने ये भी देखा होगा कि जब वह गेम में पास हो जाता है तो वह पागलों की तरह जूनी को खोज रहा था, बट उसका लक खराब था कि गलती से ह्यूंजू को मार देता है, जिससे उसको बहुत पछतावा होता है। यानी जब भी वह कुछ अच्छा करने जाता उसका बैड लक सारा काम खराब कर देता। तुमने लास्ट गेम में भी नोटिस किया होगा कि वह बेबी को बहुत बचाने की कोशिश करता है, बट उसका बैड लक था कि ये बंदा खुद मारा जाता है। आप देखना कि ग्यून तो सिर्फ चुपचाप देख रहा था, बट म्योंगजू को बहुत दुख होता है कि अब क्या करे। नंबर 6, म्योंगजी पैसे का बहुत बड़ा लालची था। ये हमने
शुरू से ही नोटिस किया था। वह सीजन 2 में भी जब जूनी से मिलता है तो वह यही कहता है कि मैं तुम्हारे पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो वहीं पर जूनी उसे टोकती है कि तुम्हें बेबी नहीं चाहिए, सिर्फ पैसे से ही प्यार है। इसके बाद सीजन 3 में भी 4th गेम के दौरान जब वह ड्रेस मांग रहा था तो यहाँ पर भी यही चीज बोलता है कि तुम्हारे और इन पैसों के साथ यहाँ से निकलने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यानी उसे अब भी पैसे से प्यार था और तो और पैसे की लालच के चलते ही यूंजू बेचारी मारी जाती है। हालांकि यही लालच तो उसकी जान लेती है। अगर वह लास्ट में पैसे की लालच नहीं दिखाता तो ग्यून खुद को खत्म करके बाप बेटी को बचा सकता था, बट म्योंगजी के ऊपर तो लालच सवार था। नंबर 7, वेल लास्ट में हम देखते हैं कि एक लड़का होता है जो एयरपोर्ट पर अपनी माँ से मिलता है। दरअसल इसका कनेक्शन सीजन 1 से था। हम यहाँ पर साई बियोक के छोटे भाई को उसकी माँ से मिलते हुए देखते हैं। दरअसल साई बियोक भी नॉर्थ कोरिया से भाग कर आई थी, बट वहाँ से भागते समय उसकी माँ फंस चुकी थी। सिर्फ उसका भाई उसके साथ आया था। तो साई बियोक ने स्क्विड गेम ज्वाइन इसीलिए किया था कि ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले जिससे वह अपनी माँ को वापस ला सके, बट वह गेम के दौरान मारी जाती है, जिसकी जिम्मेदारी ग्यून उठाता है। वह उससे वादा किया था कि नॉर्थ कोरिया से उसकी माँ को वापस लाएगा और फिर जब वह स्क्विड गेम का फाइनल विनर बनता है तो वहाँ से आने के बाद साई बियोक की माँ को वापस लाने के लिए बहुत कोशिश करता है और उसी की वजह से यहाँ पर उसकी माँ वापस आई थी। नंबर 8, वेल लास्ट में हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी देखने को मिलता है जिसमें अमेरिकन एक्ट्रेस कैट ब्लैंचेट का कैमियो देखने को मिलता है जो लॉस एंजल्स में एक आदमी के साथ दापची गेम खेल रही होती है। इसका हिंट ये है कि अब नेक्स्ट स्क्विड गेम अमेरिका के अंदर खिलाई जाएगी। बोले तो हमें अमेरिकन स्क्विड गेम देखने को मिलेगी। हालांकि सोचने वाली बात है कि ये लेडी फ्रंटमैन को मुस्कुराते हुए देख रही थी, इससे यही लगता है कि वह फ्रंटमैन को जानती हो। तो हो सकता है कि अमेरिकन स्क्विड गेम के अंदर फ्रंटमैन का एक कैमियो दिखाया जाए। अब फ्रंटमैन को इस तरह देखकर दो चीजें सामने आती हैं। एक तो वह अमेरिकन स्क्विड गेम का हिस्सा हो सकता है या फिर वह सुधर चुका है, यानी ये काम छोड़कर एक अच्छा आदमी बनकर रहेगा। वेल जो भी आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बता सकते हैं।